नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि रोज़ एक किसी विषय पे हम एक अपनी बात रखेंगे, तो आज एक नए विषय को रखते हुए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज का विषय होगा मेरा हमारे देश के राजनीतिज्ञ और उनकी कार्यशैली। मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं करूँगा, और दूसरा, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए या किसी दल के लिए, किसी व्यक्ति के लिए भी बात नहीं करूँगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है दोस्तों कि हम लोग एक सभासद, एक मेंबर, एक विधायक, एक मेयर, एक जिला अधिकारी, बीडीओ, बीडीसी, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब हम लोग अपनी वोट की ताकत से बनाते हैं। और वो लोग ये भी कहते हैं कि क्या कहें, हम लोग भाई जनता के काम करेंगे, उनके सुख दुख में साथ देंगे। परंतु दोस्तों, अगर आप नोट करेंगे, अभी मुझे अभी 2-3 दिन से ही एहसास हुआ। आप देखेंगे कि अभी 3-4 दिन से बरसात हुई। क्या सरकार को, मेयर साहब को, एमपी को, विधायक को नहीं पता कि इन इलाकों में हर साल पानी भरता है, लोग बाग गिरते हैं, लोगों के घरों में पानी भरते हैं, लोगों के घरों में करंट आ रहे, लोग बाग खाना नहीं बना पा रहे। देखिए, जिसके पास पैसा है दोस्तों, वो तो हर चीज़ का जुगाड़ कर लेगा। लेकिन एक आम आदमी जो बेचारा एक मध्य वर्ग से भी नीचे जी रहा, वो ऐसी भीषण बरसात में या भीषण सर्दी में या भीषण गर्मी में कैसे चलेगा? क्या उन लोगों का फ़र्ज़ नहीं है कि बरसात आने से पहले वो 1-2 महीने पहले सारे नाले साफ़ करवा दें, खुदवा दें? नहीं करते। पर और बाद में फिर हम धरना भी करवा देते हैं कि लो जी, हमारा नाला खुदवाओ, ये धरना है, फलाना काम नहीं हुआ जी, धरना दिया, आज हमने ज्ञापन दिया। पर हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, हमने आपको वोट दिया, आप हमारे यहाँ के सभासद हो, हमारे यहाँ की मेयर हो, हमारे सभासद को हमारी बात उठानी चाहिए कि भाई इस इलाके में किसी भी, मैं रुड़की की ही बात नहीं कर रहा, मैं रुड़की का रहने वाला हूँ तो मैं शायद रुड़की का नाम लूँगा। किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी बड़े शहर का कोई भी मोहल्ला हो, वहाँ का हमने एक चुन के एक विधायक बनाया, एक हमने मेंबर बनाया, एक पार्लियामेंट एक मेयर बनाया या चेयरमैन बनाया। भाई, उसका दायित्व होता है ना कि आप हमारी सड़कों को, नालियों को, स्ट्रीट लाइट को, लगने वाली बाजार को, सबका ध्यान रखें। अगर आप आज की डेट में देखें तो सड़क के इधर भी लोगों की रेडियाँ लगती हैं, उधर भी लगती हैं, और बीच सड़क में गाड़ियाँ जा रही, उसमें कोई टक्कर मार रहा, कोई कुछ हो रहा। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम लोग जिन लोगों को वोट दे रहे, वो लोग बस हमारे से वोट लेने के बाद कोई जवाब ही नहीं दे रहे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा, कि जी मैंने क्यों नहीं कराया। बरसात तो हर बार आनी है, और तेज़ या कम तो हो सकती है, लेकिन आती है जिस दिन भी, उस दिन त्राही माम मचा देवे। तो उन लोगों को सोचना चाहिए। होता क्या है, 100 रुपये किसी योजना के आए, भाई आप 20-30 खा लो, 70 लगवा दो। पर यहाँ उल्टा हिसाब है, यहाँ 90 खा ले में 10 में फिर 3 जनों के बंटवारे बटे, तो काम कहाँ से होंगे सर? सड़कें आप देख रहे कितनी निम्न स्तर की बनाते हैं। आज बनी नहीं, सड़क बनाने का भी मुद्दा सुनिए आप। सड़क बनाई और सड़क बनाते ही याद आया, ओहो अभी तो इस पर वो डलनी है जी, नीचे पाइपलाइन डलेगी, एक गैस की सिविल लाइन नहीं है इसमें, नीचे डलेगी, और इसके बाद पानी की टंकी नीचे जाएगा कनेक्शन। अरे भाई, बनाने से पहले ये सब डाल के चलो ना। तब आपने सड़क बना दी, फिर तोड़ के उसमें गैस की लाइन डाल दी, फिर तोड़ के आपने उसमें सिविल लाइन नहीं है जिसमें ये डाल दी। गटर का एक बार पत्थर टूट गया तो दुनिया आ रही जा रही, किसी को मतलब ही नहीं, कोई गिरे मरे। एक सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि ऐसा लगता है कि सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। इतना बुरा हाल भी है। तो बताइए दोस्तों, ऐसे तो समाज कैसे उत्थान करेगा, देश कैसे तरक्की करेगा? मैं किसी भी पार्टी के लिए फिर भी नहीं कह रहा, मैं तो हर उस नेता की बात कर रहा कि जो लोग हमसे टाइम आने पे वोट तो मांगते हैं, कह के कि भाई साहब वोट देना, मैं ये करा दूंगा, आधी रात को खड़ा हूँ आपके लिए। अरे भाई साहब, आप दिन में ही खड़े हो जाओ, पानी भर रहा बहुत, बिजली खंभों पे लाइट नहीं है, सड़कों की नालियाँ चौक पड़ी, नाले बंद पड़े, लाइटें आती नहीं, मतलब बिजली का बिल तो पूरा आ रहा, बिजली आती नहीं गर्मियों में, लोग परेशान त्राहिमाम। हर आदमी तो एसी नहीं लगा सकता साहब, और जिन्हें लगा भी लिया वो भी लाइट से चलेगा। ठीक है जी।
तो पानी का कनेक्शन ले रखा जी, पानी आ ही नहीं रहा, बिल आ रहे धक्का। हाउस टैक्स आप ले रहे हो तो हाउस टैक्स के लिए आप नालियाँ, खड़ंजे और नालों इनकी सफाई भी तो करवाइए। शायद मेरी बात भाई किसी को बुरी लगे, मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि हमारे नेतागण सिर्फ अपनी जेबें भर रहे। आप देखो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनके सबके पास अरबों खरबों रुपए निकल रहे, पकड़े जाने पे करोड़ों रुपए निकल रहे। कहाँ से आ गए भाई उनके पास इतने पैसे? जनता भूख मर रही, वो अपनी जेबें भर रहे। अरे भाई आप खाओ, 100 में 20 खा लो, 80 तो लगा दो। आप तो उल्टा कर रहे, 90 खा रहे, 10 लगा रहे, 10 में से भी 4 जनों के हिस्से। तो ये सरकार को मैं तो प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने विधायक जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने MP साहब से भी करूंगा कि सर इन चीज़ों को भी तो देखिए आप कि जनता कितनी परेशान हो रही इस बारिश में, कितने बुरे हाल हैं। लोग बाग ऑफिस नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बड़े बड़े स्कूलों के पास इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, खंबे टूट टूट के गिर रहे। सर क्या व्यवस्था है? कहने को हम विकसित देश की ओर जा रहे, यहाँ तो विकासशील भी नहीं है हम अभी। तो मेरा विनम्र अनुरोध है अपने सभी राजनीतिज्ञ नेताओं से कि प्लीज़ जनता के दुख दर्द को भी समझिए, खाली जेबें ना भरिए। मैं तो कहता हूँ 100 आ रहे आप 80 खा लो, 80 लगा दो, 20 खा लो। आप तो उल्टा कर रहे, 90 खा रहे, 10 लगा रहे और उसमें से भी हिस्से बट रहे। सर कैसे काम चलेगा आप बताइए? हर विभाग का एक रोज़ बाबू पकड़ा जा रहा, कोई पुलिस वाला पकड़ा जा रहा, कोई जेई पकड़ा जा रहा, कोई एक्शन पकड़ा जा रहा। क्या करा जी? उसने फलाने से पैसे ले लिए। साफ सरकारी नौकरी आपकी, आपके अच्छे खासी तनख्वाहें आपकी, आप फिर भी जनता का खून पी रहे। तो हर जगह ये भ्रष्टाचार थोड़ा हमारे यहाँ कम होना चाहिए। जब बरसातें आती हैं तो हमारे नेताओं को याद आता है कि नाले भी साफ होने। जब गर्मी आती है तो याद आता है कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही। जब सर्दी आती है तो याद आता है कि वो अलाव नहीं जल सकते, कहीं अलाव का जुगाड़ करो। जब आप लोग देश से टैक्स ले रहे हर चीज़ में, आप टोल टैक्स ले रहे तो फिर रोड टैक्स क्यों ले रहे? मतलब रोड का आप 15 साल का टैक्स ले रहे और टोल का रोज टैक्स ले रहे, क्यों ले रहे डबल? आप आपने सड़कें बनवाई तो आप गाड़ी चलाने का रोड पे तो टैक्स ले रहे। तो लंबा मुद्दा है, बहुत लंबी बातें हैं, मैं इतना नहीं करूँगा, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा अपने देश के नेताओं से भी कि कृपया जनता के पैसे को सारा ना खा जाए, कुछ तो लगाएं। जय हिंद, जय भारत।